पिछले वीडियो में हम वासना की बात कर रहे थे, काम वासना की। तो जहाँ काम वासना का आधार शारीरिक सुंदरता है, आँख, फिगर, धन और बहुत सी वासनाएं, वहीं जिसे समाज सच्चा प्रेम कहता है, उसका आधार है व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का आचरण। जहाँ वासना शरीर का शरीर के प्रति आकर्षण है, वहीं सच्चा प्रेम या मानसिक प्रेम ये मन का मन के प्रति आकर्षण है। यहाँ जीव जीव को पसंद करता है। वासना में व्यक्ति शरीर को पसंद करता है, शरीर के किसी एक अंग को पसंद करता है, शरीर की बनावट को पसंद करता है या धन को पसंद करता है। तो संसार में जैसे किसी के होंठ आपको अच्छे लगे, तो हो सकता है उससे अच्छे होंठ किसी और के भी हों, तो आपका प्रेम उससे हट के दूसरे पे स्थानांतरित हो जाएगा। किसी का फिगर आपको अच्छा लगा, तो हो सकता है उससे अच्छा फिगर किसी और का हो, तो आपका प्रेम उससे हट के उस पे स्थानांतरित हो जाएगा। आपने किसी को धन की वजह से पसंद किया है, तो हो सकता है उससे अधिक धन किसी और के पास हो, तो आप उसे छोड़कर उसे चाहने लगेंगे। हो सकता है पद की वजह से आपने किसी को पसंद किया हो, तो जो उससे ऊंचे पद वाला है, आपका मन उसे चाहने लगेगा। लेकिन जब मन से मन का मिलन होता है, जब एक मन दूसरे मन को चाहता है, उसके व्यक्तित्व को, उसके आचरण को, जीव जब जीव को पसंद करता है, तो जो जीव है उसका कोई दूसरा रूप इस संसार में नहीं है। फिर उस जीव के पुनर्जन्म होने पर, आपके पुनर्जन्म होने पर, चाहे उसकी एक आंख फूटी हो, चाहे वो एक पैर से लंगड़ा हो, चाहे उसके दोनों हाथ ना हो, चाहे वो कितना भी काला हो, कितना भी कुरूप हो, तब आपको इन चीजों से मतलब नहीं होता है। आप उस जीव को पसंद कर रहे हैं। तो ऐसा प्रेम स्थिर होता है। यहाँ पे कोई दूसरे विकल्प नहीं होते, मन एक पर स्थिर होता है। ऐसे में ऐसे प्रेमी को न ही धन बहका सकता है, न ही शरीर का आकर्षण बहका सकता है। यानी कि आध्यात्म में जो दो अड़चने होती हैं, कंचन और कामिनी, ये दोनों अड़चने एक ऐसा मानसिक प्रेमी आसानी से पार कर जाता है। उसके लिए कंचन और कामिनी दोनों ही मिट्टी के बराबर हैं। जबकि बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी जो कंचन से नहीं, वो कामिनी से मोहित हो जाते हैं।
और अपनी तपस्या से डिग जाते हैं। तो जो बड़ी बाधाएं हैं वो तो ऐसे प्रेम से सहज ही पार हो जाती हैं। हालांकि इस प्रेम में भी मोह होता है। मोह होता है साथ रहने का, मिलन का मोह, और ये मानसिक प्रेम और भी कई रिश्तों में देखने को मिलता है। वो चाहे माता पिता और उनकी संतान के बीच हो, चाहे भाई बहन के बीच हो, इन सभी रिश्तों में यही मानसिक प्रेम होता है और थोड़ा सा मोह भी हो सकता है। तो यदि इस मानसिक प्रेम से ये मोह हट जाए तो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको जो कष्ट की अनुभूति होती है वो इसी मोह की वजह से होती है। सच्चा प्यार करने वालों के बीच और कोई कामना तो नहीं रहती, काम वासना भी उनके भीतर नहीं रहती। जब तो सच्चे प्रेमी मिलते हैं तब उनका मन चलायमान नहीं होता, वो मौन हो जाते हैं। वहीं जब वासना से भरे दो लोग मिलते हैं तो उनका मन बहुत ही गति से चलता है। वो वासना का खेल खेलना चाहते हैं, परंतु जब ये मानसिक प्रेमी मिलते हैं तो ये मौन होते हैं, शांत होते हैं। और मानसिक प्रेमियों का जो आलिंगन है, उस आलिंगन से उन्हें जो आनंद प्राप्त होता है वो आनंद वासना से भरे हुए लोग शारीरिक संबंध स्थापित करके भी प्राप्त नहीं कर पाते। तो यदि ऐसे प्रेमी विवाह के बंधन में बंधते हैं तो इनके बीच ये विवाह अधिक दिनों तक चलने की संभावना अधिक रहती है। परंतु हम देखते हैं समाज में जब विवाह ढूंढा जाता है, चाहे वो माता पिता ढूंढे, चाहे बच्चे स्वयं विवाह के लिए योग्य वर या वधू की तलाश करें, परंतु इस तलाश का ये आधार बहुत कम ही लोग चुनते हैं। बच्चे चाहे चुन भी लें, लेकिन माता पिता तो ऐसे आधार की तलाश ही नहीं करते और न ही ऐसे प्रेम के लिए बच्चों को स्वतंत्र करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही अभी ऐसे प्रेम का अनुभव शायद न किया हो। उन्होंने तो यही जाना है कि धन है तो सारे सुख हैं, ऐसा मानना है, जाना नहीं है, क्योंकि ऐसा जानने वाला इस सृष्टि में आज तक कोई हुआ ही नहीं। किसी ने धन से सुख आज तक पाया ही नहीं। फिलहाल इस प्रेम में भी पूर्ण सुख तो नहीं है, पूर्ण आनंद तो नहीं है, लेकिन ये पहली सीढ़ी है उस प्रेम तक पहुंचने की जो परम आनंद है। क्योंकि इस प्रेम से पहली चीज तो आप देना सीखते हैं, आप समर्पण सीखते हैं। कोई ऐसा है जिसके प्रति
आप समर्पित होना चाहते हैं, कोई ऐसा है जिसे आप अपना सब कुछ दे देना चाहते हैं, आप मिट जाना चाहते हैं, आप मिलकर एक हो जाना चाहते हैं। ऐसा हृदय, ऐसे प्रेम से भरा हृदय, ऐसे हृदय की तलाश तो परमात्मा को भी रहती है। आप जिस क्षण ऐसे प्रेम से भर जाते हैं, फिर चाहें आपका साथी ऐसे प्रेम से भरा हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप ऐसे प्रेम से भरे हैं तो परमात्मा आपको ढूंढ ही लेगा। क्योंकि परमात्मा जानता है कि ऐसा प्रेम मिलना बहुत ही मुश्किल है, और ऐसा प्रेम करने वाला व्यक्ति यदि उसे मिल जाए तो वो क्यों छोड़ेगा। तो भले ही संसार में बाकी लोगों के लिए, बाकी संसारी व्यक्तियों के लिए ऐसा प्रेम मिट्टी के बराबर हो, लेकिन परमात्मा के लिए ऐसा प्रेम अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। परमात्मा ऐसे प्रेम पे अपना सर्वस्व निछावर कर देता है। हालांकि उस परमात्मा को जिसे आपने देखा नहीं, जाना नहीं, उसे आप सीधे कैसे समर्पण कर सकते हैं, कैसे उस पे अपना सब कुछ लुटा सकते हैं। लेकिन यदि आपने संसार में ऐसा प्रेम किया है, आपको ऐसा प्रेम प्राप्त हुआ है, आपको ऐसा हृदय मिला है, तो आपने अनुभव किया होगा कि जब आपका साथी आपसे दूर हो, आप बिस्तर पे अकेले हैं, फिर भी आप उसे मानसिक रूप से प्रेम कर रहे हैं। आपका साथी नहीं है, फिर भी आप प्रेम कर रहे हैं। तो यदि परमात्मा वास्तव में आपके पास ना हो, तब भी आप उसे प्रेम कर सकते हैं। पहला तो ये अनुभव आप करते हैं इस प्रेम से कि आप प्रेम पूर्ण हैं, तो प्रेम पात्र का कोई विशेष महत्व नहीं है, वो है या नहीं है, बस प्रेम पात्र आपके मन में होता है। दूसरी चीज है, आप ये अनुभव करते हैं कि कैसे परमात्मा पे अपना सर्वस्व निछावर किया जा सकता है, और जब कुछ दिया जाता है किसी को, तो उसके बदले में जो आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद का अनुभव आप इस संसारी, इस मानसिक प्रेम से कर सकते हैं। और वो अनुभव, वो देने का आनंद मिलने के बाद आप कोई हिचक नहीं करते परमात्मा को अपना सर्वस्व निछावर करने में। तो ये प्रेम हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन हमें इस प्रेम से भी आगे जाना है, उस सच्चे प्रेम की तरफ जो किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होता है, जो अपने सभी रूपों से होता है, अपने ही सभी रूपों से, संपूर्ण सृष्टि से, जो प्रत्येक जीव से होता है, फिर चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे हों, हर चीज से प्रेम होता है। ऐसे प्रेम की चर्चा हम अब अगले वीडियो में करेंगे।